हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डाइट प्लान इन द डायबिटिक पेशेंट। ये शुगर के जो मरीज़ होते हैं उसमें हम डाइट प्लान को मतलब जो उनकी खुराक कौन कौन सी खा सकते हैं कौन सी नहीं खा सकते उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो शुगर के जो मरीज़ हैं उनको उर्दू ज़बान या हिंदी ज़बान के अंदर उनको आसान अल्फाज के अंदर आपको जो शुगर का जो है डाइट प्लान आपको समझ आ सके। आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो शुगर का मर्ज है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी बढ़ने की दो वजूहत हैं। एक तो होता है कि आपका वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और दूसरी वजह होती है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आपने देखा कि हम वज़न जिन लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें पता होता है कि इसको शुगर लाजमी होनी ही होनी है। और दूसरी वजह होती है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते। इसमें ये होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब खा पी के आप बैठ जाते हैं। तो इससे ये ज़्यादातर मेन वजह देखी गई है। जो शुगर है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 22 करोड़ आबादी के अंदर हालिया जो तहकीक हुई है उसमें देखा गया है कि 1 करोड़ 40 लाख जो लोग हैं उसमें शुगर का मर्ज देखा गया है, ये शुगर के मर्ज से मुतासिर हुए हैं। आप ये देख रहे हैं इतनी बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन इससे जो डायबिटीज़ है उससे इफ़ेक्ट हो रही है और दिन ब दिन इसकी जो तादाद है वो बढ़ रही है। अब इसको हम शुगर के जो मर्ज़ है इसके बारे में हम आज की वीडियो में जो है उसकी जो डाइट प्लान है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें हम देख लेते हैं कि शुगर का जो मर्ज़ है, अगर किसी को एक बार शुगर होगी है तो उसको हम बिल्कुल जड़ से या बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। जो शुगर से आने वाली कॉम्प्लिकेशन है या उससे जो भी साइड इफ़ेक्ट्स जो भी वो आ रही हैं आपके शुगर ज़्यादा होने से, उसको हम कम कर सकते हैं। उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? उसको हम अद्वियात से कम कर सकते हैं या खुराक से कम कर सकते हैं। आज की जो वीडियो हम खुराक के जो है उसके ऊपर मेन फोकस रखेंगे कि हम खुराक से कैसे शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्री ब्रेकफास्ट में हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। तो प्री ब्रेकफास्ट में डिफरेंट जो न्यूट्रिशंस के लोग हैं उन्होंने वर्कअप किया, उन्होंने देखा कि अगर हम ये चीज़ें लें तो हम प्री ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें लेने से हमारे अंदर बेहतरी आ सकती है। प्री ब्रेकफास्ट में हम उन्होंने देखा गया कि अगर दालचीनी यूज़ करें, एक जो है दालचीनी का टुकड़ा लें, उसको आप रात को पानी में भिगो के रख दें और आप उसको निहार मुंह सुबह उठ के एक गिलास को पी लें तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये एज ए इंसुलिन रेजिस्टेंट काम करती है। दूसरी होती है ज़ीरा। एक चुटकी आप ज़ीरा लें, रात को उसको पानी में डिप करके रख दें। रात को जब उसको पानी में डिप करके रख देंगे, सुबह उठते ही आपने उसका जो पानी बना लेना है और आपने उसको पूरा दिन आपने इस्तेमाल करना है। मतलब जो ज़ीरे वाला पानी है, आपने पानी की जगह आपने वो पानी ज़ीरे वाला पानी इस्तेमाल करना है। आपने सुबह के टाइम जब उठे हैं नाश्ते से पहले आपने दालचीनी वाला पानी यूज़ कर लिया। अब जो ज़ीरे वाला पानी है वो आप पूरे दिन में भी यूज़ कर सकते हैं पानी की जगह पे। तीसरी चीज़ आ जाती है विनेगर। उस विनेगर जो होता है, आपने डिफरेंस सुना है कि कुछ लोग पानी में मिला के पी जाते हैं, उससे जो होता है कि अल्सर का मर्ज़ भी हो सकता है। जो पेप्टिक अल्सर के मर्ज़ के पेशेंट हैं वो विनेगर यूज़ नहीं कर सकते। विनेगर में वो डिफरेंट टेस्ट में आते हैं, तो आप विनेगर को पानी में मिला के यूज़ ना करें। ये एक बहुत ज़्यादा वो है कि लोग पानी में मिला के इसको यूज़ कर रहे होते हैं, उससे मैदा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। जो पेप्टिक अल्सर के मरीज़ हैं उनको शुगर भी है तो वो ये विनेगर यूज़ ना करें। तो अगर विनेगर यूज़ करना भी है तो उसको खाने के साथ सलाद के ऊपर डाल के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या आप उसमें सलाद के ऊपर या खाने में साथ कोई सब्ज़ी वगैरह में भी आप ऐड करके उसको भी खा सकते हैं। उसके बाद आ सकता है कि आपकी कलौंजी। आपने देखा है कलौंजी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें आपने उसमें हदीस पाक में भी देखा है कि इसमें सारी बीमारी, मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा कलौंजी के अंदर छुपी है। आप कलौंजी के जो है 7 दाने
या एक चुटकी जो कलौंजी की है वो भी अगर निहार मुँह लें तो वो भी बहुत ज़्यादा शुगर कंट्रोल करने में इफ़ेक्टिव होती है। और दूसरी एक मैं आपको एहतियात बताना चाहता हूँ कि एक वक्त में जो शुगर के मरीज़ है वो एक फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। अगर एक कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं तो एक कार्बोहाइड्रेट यूज़ करें। अगर एक वक्त में एक फ्रूट खा रहे हैं तो एक फ्रूट ही खाएं। उसमें जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो मतलब उसमें फ्रूट्स हैं उसमें आपके बनाना आ जाता है, वो आपकी शुगर को बढ़ाता है, अंगूर आ जाता है और मैंगो आ जाता है। अब किसी शुगर के मरीज़ का अगर जैसे मैंगो का सीज़न चल रहा है, गर्मियों का मौसम है, तो अगर उसका आम खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, अगर उसकी शुगर कंट्रोल में है तो वो हाफ कप जो है वो आम को इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी हमने देखा है कि लोग पूछते हैं कि मिल्क शेक की वगैरह पी सकते हैं या नहीं पी सकते। तो मिल्क शेक जो होता है जो मिल्क शेक होता है या बोतलें होती हैं, ठीक है, बेकरी आइटम होती हैं या आपकी फास्ट फूड होती हैं, वो भी आपके शुगर के लेवल को बढ़ाती हैं। उसमें फास्ट फूड मतलब जैसे बेकरी के आइटम या मिल्क शेक या बोतलें, जितनी भी सोडा ड्रिंक्स हैं और जितने फ्रूट जूसेस हैं, ज़्यादातर लोग आपने देखा है कि लोग कहते हैं कि हमने चीनी तो डाली नहीं थी, फ्रूट जूस हमने पी लिया है, तो उससे भी हमारी उसमें चीनी तो हमने ऐड नहीं की, तो शुगर कैसे हाई होगी। आप ये देखें जो जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, उसके अंदर भी फ्रक्टोज़ है। फ्रक्टोज़ भी वो आपके शुगर के लेवल को बढ़ा सकती है। फ्रक्टोज़ भी एक ग्लूकोज वाली फैमिली से बिलोंग करती है। अगर आपने देखा है कि अगर शुगर किसी कंट्रोल में है तो वो 2 कीनू इस्तेमाल कर सकता है, 2 अमरूद इस्तेमाल कर सकता है या 2 सेब सिल्के समेत जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर किसी की शुगर कंट्रोल में आ रही है तो वो 2 कीनू भी इस्तेमाल कर सकता है। बस ये याद रखें आपने एक फ्रूट यूज़ करना है, 2 फ्रूट यूज़ नहीं करने। मतलब आप 2 कीनू भी ले सकते हैं, 2 सेब भी ले सकते हैं, 2 अमरूद भी ले सकते हैं और आड़ू भी ले सकते हैं। आड़ू या नाशपाती का सीज़न है तो नाशपाती भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की शुगर कंट्रोल आ रही है तो ये फ्रूट्स आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि खाने के साथ फ्रूट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब खाने के साथ फ्रूट नहीं लेना, इससे भी आपकी कुछ लोग खाना खाने के साथ फ़ौरन फ्रूट ले लेते हैं। उसमें ये होता है कि फ़ौरन आपकी 2 कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं तो उससे भी आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खाने के साथ आपने फ्रूट नहीं लेना। उसमें ये होता है कि आप कुछ सेट कर लें कि कुछ टाइम के बाद आप एक फ्रूट ले सकते हैं, खाने के बाद। खाना खाने के फ़ौरन बाद आप फ्रूट नहीं ले सकते। दूसरा ये होता है कि आप चावल या दही, चावल में दही डाल के यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चावल भी कार्बोहाइड्रेट है, दही भी कार्बोहाइड्रेट है। 2 कार्बोहाइड्रेट मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो आपको शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं। आप शुगर जो सिर्फ है आप ब्राउन या राइस यूज़ कर सकते हैं, जो वाइट राइस है वो आपके शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं। अब जो ब्रेकफास्ट है पहले हमने देख लिया है इसमें प्री ब्रेकफास्ट। अब हम देखेंगे ब्रेकफास्ट में कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं। अब इसमें 2 से 3 ब्राउन ब्रेड जो होती है उसके हम स्लाइसिस ले सकते हैं, 2 से 3। जो मेल हजरात हैं वो 3 स्लाइसिस ले सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा है कि शुगर के मरीज़ों को सब्जियां खानी चाहिए। उसमें ये होता है कि सब्ज़ी वाली चीज़ें आप इस्तेमाल करें। उसमें एक मुट्ठी बादाम या अखरोट मतलब ड्राई फ्रूट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर वाली चीज़ें मतलब सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 से 3 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस यूज़ कर सकते हैं। और कुछ देखा है खाने के फ़ौरन बाद ग्रीन टी या टी आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होती, वो आपके शुगर लेवल को बढ़ा देती है। अब इसमें ये देखें कि कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 30 मिनट का वक्फ होना चाहिए आपके नाश्ते में और चाय में। हमें देखा कुछ लोग फ़ौरन चाय ले लेते हैं और उसमें दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें पत्ती भी डालते हैं। उससे ये होता है कि आपका शुगर बहुत ज़्यादा हाई आ जाती है। उसमें अगर आपने शुगर बहुत कम मिकदार में लेनी है, उसमें पत्ती डाल सकते हैं थोड़ी मिकदार में, वो आप ले सकते हैं। कम से कम मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड 30 मिनट के अंदर ये आपने इस्तेमाल करनी है। अब उसके बाद आ जाता है कि आपने अब कुछ लोग होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि हमने तो चीनी डाली नहीं, उसमें
शक्कर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, शहद का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आप ये देखें कि शहद या जो शक्कर है वो भी शुगर की तरह आपके जो शुगर का लेवल है उसको बढ़ाती है। तो इस जो मिथ से बाहर निकला है कि शहद या आपके जो है शक्कर का डालने से उसमें आपका शुगर लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसमें एब्सोल्युटली बढ़ेगा। तो अब रात के खाने की तरफ आ जाते हैं। रात के खाने में हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? उसमें ये होता है कि आपने ब्राउन राइस आपने यूज़ करने हैं। ये हो सकता है कि वाइट राइस ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई वो है, ब्राउन राइस नहीं है तो आप उसमें वाइट राइस यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये कोशिश करें कि ब्राउन राइस यूज़ करें, वो आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और आपने ये देखा है कि चावल के साथ आपने दाल चावल ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब ये भी इसमें मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि मैंने पहले ही आपसे कहा है कि 2 कार्बोहाइड्रेट इकट्ठे नहीं ले सकते। आप चावल के ऊपर प्रोटीन डाइट ऐड कर सकते हैं, मतलब चावल के ऊपर 2-3 बोटियाँ ऐड करके आप उसको खा सकते हैं। तो ये आपके लिए शुगर कंट्रोल करने में इफेक्टिव होगी। अब उसमें होता है कि बीफ या मटन में से बीफ या मटन खा सकते हैं शुगर के मरीज़ या नहीं खा सकते हैं। जो बीफ या मटन है वो 1 से 2 औंस तक शुगर के मरीज़ खा सकते हैं। बीफ या मटन 1 से 2 औंस तक शुगर के मरीज़ खा सकते हैं। अब उसमें होता है कि आपको रात को दूध ले सकते हैं नहीं ले सकते। अब इसमें रात को आपने दूध का गिलास नहीं ले सकते, वो आपका शुगर का लेवल बढ़ाने में बहुत ज़्यादा आपके वो करता है आपके। तो अब इसमें हम सॉरी मैं एक चीज़ स्किप करना भूल गया, हम पहले रात के खाने की तरफ आ गए थे। अब इसमें हम पहले हमने प्री ब्रेकफास्ट देखा, फिर ब्रेकफास्ट देखा, अब नाइट का खाना देख लिया। जो दोपहर का खाना है वो थोड़ा डिटेल में है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि उसमें कौन सी चीज़ें ले सकते हैं कौन सी नहीं ले सकते। जो दोपहर का खाना है उसमें आप सब्जियां या सलाद यूज़ कर सकते हैं। वो है हाईली फाइबर डाइट होती है, वो आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और चोकर के आटे की रोटी आप इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है शुगर के मरीजों में। 7 से 10 इंच की रोटी और चोकर के आटे की वो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और 1 कप सालन का या दाल आलू आप उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल या आलू उसको या 1 कप सालन का कोई भी हो सब्जियों वगैरह का वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें साथ हम चोकर के आटे की रोटी 7 से 10 इंच की वो इस्तेमाल कर सकते हैं दोपहर के खाने में। अब ये देखा है कि लोग कहते हैं कि हमने बाहर की जो चीज़ें हैं उसमें पाए निहारी आ गया। पाए और निहारी के अंदर बहुत ज़्यादा आटा यूज़ होता है, वो भी आपके शुगर के लेवल को बढ़ाता है। तो पाए या निहारी आपने यूज़ नहीं करनी, वो भी आपके शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है। अब उसमें होता है कि आप सूप आ गया, ये डिफरेंट इसमें आ गया है। सूप के साथ डिफरेंट आपकी ये आ गई, सूप वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो शुगर के मरीज़ों में सूप जो होता है वो भी आपके शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है। अब इसमें ये होता है कि शाम के टाइम जो होता है आप दूध का 1 कप ले सकते हैं। मतलब मैंने बताया था कि रात के टाइम आप दूध का कप नहीं ले सकते और सुबह के टाइम आपने कम क्वांटिटी में यूज़ करना है ताकि आपका शुगर बहुत ज़्यादा ना आ जाए या शुगर बढ़ ना जाए। आप शाम को 1 कप एक जो गिलास है वो दूध का ले सकते हैं, ठीक है। वो आपके शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। और ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इसको समराइज़ कर लेते हैं कि हम कौन कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब उसमें आपकी सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्री ब्रेकफास्ट में दालचीनी, ज़ीरा और विनेगर और कलौंजी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और उसमें एक टाइम में 1 फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है तो कीनू, सेब, अमरूद वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। उसमें ब्राउन ब्रेड और सब्जियों का इस्तेमाल, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल और ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये देखा था हमने। और दोपहर के खाने में हमने देखा था सब्जियां और जो है आपके पास चोकर के आटे की रोटी
और 1 कप सालन का, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने देखा कि दूध किस टाइम यूज़ करना चाहिए और किस टाइम नहीं यूज़ करना चाहिए। और रात के खाने को हमने देखा था कि रात के खाने में कौन कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। अगर आपको शुगर के कोई भी डाइट प्लान के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से इनबॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।